एक बच्चे का इस दुनिया से पहला परिचय कराती है उसकी माँ। कहने को तो माँ अपने आप में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण और गहरा अर्थ है इस शब्द का। माँ वो होती है जो अपने बच्चे की चैन भरी नींद के लिए खुद खुशी खुशी सारी रात जाग कर काट देती है। माँ वो होती है जो हर सुबह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। माँ हर समय कामना करती है कि उसके बच्चे की सारी मुसीबतें, सारी बलाएं टल जाएं, चाहे उसे खुद को कुछ भी झेलना पड़े, कितनी भी मुसीबतें सहनी पड़ें। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। और माँ वो होती है जो बिना किसी शर्त के और बिना किसी फ़ायदे के अपने बच्चों से बेपनाह प्यार करती है। ऐसी ही तो होती है माँ, क्यों है ना? और माँ एक स्त्री की ही एक भूमिका होती है। तो आज स्त्रियों और उनकी संतानों के स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात करेगी कल्याणी। गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। और आज मैं हूँ सुजानगढ़ तहसील के मालासी गांव में। बहुत छोटा सा नाम है इस गांव का। गांव भी छोटा सा है, लेकिन अपने आप में एक अद्भुत इतिहास समेटे हुए है ये गांव। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है वो बात, क्या है वो इतिहास। इस गांव ने बहुत सारे रत्नों को जन्म दिया है, जिनमें से एक है सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका रेशमा जी, जो कि अब पाकिस्तान में बसा करती हैं, जिनकी गीतों की गूंज जितनी सरहद के उस पार है, उतनी ही इस पार भी है। उनके चाहने वाले आज सारे विश्व में हैं। छाया माँ की कोख, माँ की छाया माँ की कोख, दोनों है अनमोल रे भाई, दोनों है अनमोल, दोनों है अनमोल रे भाई, दोनों है अनमोल। कैसे कोख सबल होगी और कैसे घनी हो छाया, आओ आज राज दूं खोल, आओ आज राज दूं। तो मैं हूँ सुजानगढ़ तहसील के मालासी गांव में, और मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, और इस गांव के बूढ़े बच्चे, जवान, महिलाएं सब हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं इन लोगों से। राम राम डॉक्टर साहब, कई हाल चाल है थाको? राम राम सा, राम राम सा। आज कल्याणी कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आया हूँ, और दूसरी बार कहीं यहाँ लगे है जाने कल्याणी कार्यक्रम तो घर को सो कार्यक्रम हो गयो। और हमेशा की स्थिति आ है कि कल्याणी कार्यक्रम जब तक नहीं देखा शाम को संतुष्टि भी कौन मिले, और मिले भी क्यों को नहीं साहब। कल्याणी कार्यक्रम में जानकारी भी यहाँ की मिले कि माने डॉक्टर ने भी यहाँ लगे है कि कल्याणी कार्यक्रम देखना बहुत ज़रूरी है। और कल्याणी कार्यक्रम देखना ही खातर ज़रूरी है कि आप एक बात कहता रही कि बीमारी की रोकथाम ज़्यादा ज़रूरी है, बीमारी का उपचार न हो। तो अगर बीमारी को उपचार आप करावा भी पर खर्चो लगाओ भी हूँ ज़्यादा, भी को रोकथाम ही कर लेवा भी हूँ, पहली रोकथाम की बात करा तो बहुत ज़्यादा समाज ने सुरक्षा देश का, अपने गांव ने सुरक्षा देश का, और अपने देश ने और राजस्थान राज्य ने बिल्कुल स्वास्थ्य प्रदान बना सके। ई कल्याणी कार्यक्रमों बा जानकारी मिले कि क्या बीमारी की रोकथाम करी जा सके। और आ चीज़ टीवी के जरिए जबकि आम जनता ने मिलन लाग रही है, आ चीज़ डॉक्टर भी देख समझ रही है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये कल्याणी कार्यक्रम में मैं दोबारा आर बड़ो प्रसन्नचित हूँ। और ख़ास तौर हूँ आज मैं हम लोगों ने मालासी गांव में कुछ जवाब देना हूँ। पहली पूछना चाहूँगा कि थांकी कहीं जानकारी हुई है कि आज कल्याणी कार्यक्रम लगातार चाल रहे हो, 200 से ज़्यादा एपिसोड का आ गया, आप स्वास्थ्य विभाग के जरिए बार बार सूचनाओं प्रसारित करा, तो आपके मायने सब विभाग के कार्यक्रमों कतनी जानकारी आई है। तो आ जानकारी मैं थाऊ लेना चाहूँ। सगलो पहलो सवाल जो पूछना चाहूँ वो एक सौ जरूरी विषय पर पूछना चाहूँ।
वो भी ओ का शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सब चीज़ों की उपचार है, शिक्षा की हाल की है। तो सुरेंद्र जी, हाँ जी, थाके गांव में शिक्षा की काई सुविधा है, खास तौर हूँ बालिकाओं की शिक्षा की काई सुविधा है, भी बारे में थोड़ा बताओ मन। वहाँ के गांव में मालासी में उच्च प्राथमिक विद्यालय को एजुकेशन है। फिर हर मोहल्ले में हमारे यहाँ राजीव गांधी पाठशालाएँ बनी हुई हैं, उसमें भी बालक और बालिकाएं एक साथ पढ़ती हैं। ऊपर की एजुकेशन के लिए 8वीं के बाद राजीव गांधी पाठशालाओं कटता ही है, प्राइमरी तक है, पैरा टीचर की उनकी व्यवस्था की हुई है। उसके आगे की सुविधा है हमारे ग्रामोदय केंद्र शिक्षा सदन खिंचवाला है, बहुत पुरानी संस्था है, सन 1947 से जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की बनी हुई संस्था है। अच्छा। अनुदानित संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। भी और हमारे आज भी लड़का की कोई एजुकेशन है उसमें आज भी है, सीनियर तक वो चल रही है। बच्चों की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, आज के दिन बच्चों की 110 की स्ट्रेंथ है उसमें। अच्छा, तो बस बालिका शिक्षा थाका गांव का मायने एक आंदोलन के रूप में ले लिया आंदोलन मतलब। के रूप में। और आज 47 की संस्था चल रही है, भी माने बच्चा लगातार पढ़ रही है, बराबर पढ़ रही है। बहुत बच्चे आगे भी निकली हैं, सर्विस में भी बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो एजुकेशन लाइन में है, आपके चिकित्सा विभाग में, एनएम लाइन में है, बहुत है। तो नर्स भाई, आप एक बात बताओ। हाँ सर। कि गांव में डिलीवरी हुए तो बात डिलीवरी थे घरे भी करानी पड़ती हुई, कोई अस्पताल में भी करानी पड़ती हुई, थांगा उपकेंद्र पर भी होती हुई थे, काई ध्यान रखो डिलीवरी कराते टाइम, कौन सी चीज़ को ध्यान रखो? सब पहले तो गांव में जब डिलीवरी करवावा तो 5 स्वच्छताओं को ध्यान रखा। साफ धरातल होना चाहिए, साफ हाथ होना चाहिए, साफ नाल और साफ दागो और साफ ही ब्लेड होनी चाहिए साफ। इनके बारे में दाई ने भी ट्रेनिंग दी है। जो वह भी डिलीवरी अगर दाई कराओ गांव में तो वह भी खुद 5 स्वच्छता को ध्यान रखे। और अगर सब सेंटर पर डिलीवरी कराओ तो 5 स्वच्छता को ध्यान रखते हुए, और अगर नहीं भी होती हो तो PHC खूड़ी पड़ा है नज़दीक, तो खूड़ी भेज दें, रेफ़र कर दें। अगर खूड़ी में भी नहीं हो तो सुजानगढ़ तहसील पड़े बैठे मातृ शिशु कल्याण केंद्र हॉस्पिटल है, उनमें डिलीवरी भेज दें। डॉक्टर साहब, मेरे साथ बैठी हुई हैं मोहिनी बाई, जो कि इस गांव की दाई हैं। तो इनसे आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मोनी जी, जहाँ थे गांव में डिलीवरी कराओ एक तो, और एक अस्पताल में डिलीवरी कराओ, लेकिन मैंने काई फर्क है? फर्क है तो ये कि गांव में करावा जना माके बहुत जी मुठी मत ही रहे कि मान ठत पड़े, पर भाई माके दिखते आवे ने जना मैं साला सुन बोला जान डॉक्टर के खुड़ी बुला ले, नहीं मेरे सुजानगढ़ ले जाओ और घर करावा तो माके कोई दुखत्या को नहीं, औरतें तो माके दुखत्या पड़ी कोई नहीं, बड़े दिन में ले जाओ माका नहीं तबाव। थाना नर्स भाई बता भी रखे हो लोग काई चीज को ध्यान रखो? भाई बता रखे साबुन लगा हाथ धोवा, सापाई रखा, ब्लेड लेशा से कि नहीं लेशा, बिनी तात तो पानी मार काट से भाई कौन काटा, और तागो रखा जो सुती में बांध से नालो बोइया को नहीं बनना, साफ नालो भी साफ रखो, धागो भी साफ रखो, साफ रखा, और जो जगह में लिटाइड रखो, बा भी सफाई की पूरी व्यवस्था रखो। बहुत बढ़िया बात है, मट्टी कौन लगड़ दिया। हाँ, बहुत सही बात। मुन्नी को अगले साल स्कूल भेजना होगा, न जाने कितना खर्चा आएगा, और ऐसे में मैं दोबारा माँ बन गई तो नहीं, मगर करूँ तो क्या करूँ? सुना है गर्भ निरोधक गोली से उल्टी चक्कर आते हैं। चिंता मत कीजिए, दुनिया भर में खाने की गोली को एक सरल और आसान गर्भ निरोधक माना जाता है। इससे वजन वृद्धि, उल्टी, चक्कर कुछ ही महिलाओं में होता है, और वो भी केवल कुछ ही समय के लिए। आज ही अपने डॉक्टर से मिलिए। आपा खास तौर ई कल्याणी प्रोग्राम का माध्यम ई खातर इकट्ठा हुए यहाँ समाज के मायने जागृति पैदा करा, और जागृति भी यहाँ की लेवा जखाऊँ लोग बाग कुछ जानकारी लेवे, अपने आप को बचाव कर सके, स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। तो मैं खास तौर थाने पूछना चाहती हूँ जनमंगल जोड़ा जी ने कि बच्चा की कौन सी बीमारियां बचाव ताई टीका लगाओ, आप कौन सी 6 जानलेवा बीमारियां हैं जबकि टीका उपचार संभव है? टीबी, एक तो टीबी, पोलियो और गलगोंटू और काली खांसी और टिटनेस, बोधरी। देखो कितनी बढ़िया बात बताइए, जनमंगल जोड़े ने सब चीज की जानकारी है। डॉक्टर साहब, अभी मुन्नी जी ने जो बात बताई, और ये जानकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये जनमंगल जोड़ा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो इन्होंने टीके बताए, जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके बारे में, तो आप ये बताइए कि इन बीमारियों के टीके कब कब लगाए जाते हैं, और क्या इसकी सुविधा जो है इस गांव में उपलब्ध है? जनमंगल जोड़ो
जकियो बीमारियां के टीकाकरण के बारे में कल्याणी जी बतायो आपने, बिल्कुल सही बात बताई है कि 6 बीमारियां हैं बैंक की रक्षा के लिए बच्चे ने टीका उपलब्ध है, और इन 6 बीमारियां का 4 टीका हुए जका समय समय पर बच्चे ने लगाया जावे। एक BCG को टीको हुआ जो टीबी सुरक्षा देवे, वो बच्चे अगर अस्पताल में जन्म हुआ है तो अस्पताल में भी को टीको लाग जावे, या 1.5 महीने पर DPT पोलियो की पहली खुराक दी जावे, बी टाइम BCG को टीको लाग जावे। तो 1.5 महीने पर BCG को टीको लागे, सागे DPT को टीको लागे, जगह DPT 3 बीमारियों की सुरक्षा है। पहली चीज़ डिप्थीरिया गलगोंटू जकी बोला आपा, दूसरी बात है टिटनेस जकी धनुषबाय बोला आपा रोग, और तीसरो कुकर खांसी, गांव में बडोड़ी खांसी आपा बोलिया करा, बा बडोड़ी खांसी सुरक्षा देवे। तो ये 3 बीमारियों को एक ही टीका इलाज है, पर वो टीको 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीना पर लगाना पड़े। और BCG पहली बहुत लागियो 1.5 महीने पर, पोलियो को भी 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीने पर खुराक दी जावे। यही मीजल्स जो खसरा की बीमारी है वो 9वें महीने पर टीको लगाया जाए। अब डॉक्टर साहब, एक महिला से मैं बात करनी चाहूँ। संतोष जी, आप मुझे ये बताओ कि आपके गांव में लड़कियां भी काफ़ी सारी हैं, लड़के भी काफ़ी सारे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। लड़के कितने और लड़कियां कितनी? लड़का 2 लड़की 1। अच्छा, बड़ा कौन है सबसे? बड़ा लड़को, और लड़की सबसे छोटी? सबसे छोटी कितने साल की है? 7 साल की। तो आप अपने सारे बच्चों को स्कूल भेजते हो या लड़की को घर में रखते हो कि इससे घर का काम कराना है? नहीं, सारा को स्कूल भेजते हो, लड़की लड़का को 3 को स्कूल भेजते हो। तो क्या सोचा है, कब तक आप अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे? 7वीं, 8वीं, 10वीं, कब तक पढ़ाएंगे? 10वीं तक। 10वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आगे पढ़ाएंगे। हाँ। अच्छा, ये आप सिर्फ मुझे कहने के लिए कह रहे हो या वाकई में पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे भाई। ऐसा तो नहीं कि मुझे कह के भूल जाओगे और बाद में नहीं पढ़ाओगे? नहीं, पढ़ाएंगे। आपने खुद ने कहाँ तक पढ़ाई करी? 5वीं तक। उसके बाद में आपने अपनी पढ़ाई क्यों रोकी? यहीं रोक ली, 5 लड़के हैं हमारे पिताजी के, जहाँ रोक ली मिलते। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो कुछ आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी आज से अलग होती, कुछ फ़ायदा होता आपको? फायदा ही हुआ। क्या फ़ायदा होता? नौकरी लग जाओ और हर काम में सुविधा हुआ, पढ़ लिवे तो। यानी बहुत सारे काम जिनके लिए हमें अपने घर के पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ता है, वो चीज़ नहीं होती, आप अपने काफ़ी सारे काम खुद कर लेती। यानी डॉक्टर साहब, जागरूकता तो फैल रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक लड़की भी है जो 6ठी क्लास में पढ़ती है, तो मैं सोच रही हूँ इससे भी मैं बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुमन, तुम स्कूल जाती हो? छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया? मैं बाप का 5 चीज़ों को छोड़ दी। पढ़ाई जीवन जा। अच्छा, तुम्हारे भाई जाते हैं स्कूल? भाई है ही कौन? कोई भी नहीं है, बहनें ही हो बस। तो तुम्हारे चाचा जी या ताऊ जी के घर में बेटे हैं? हाँ। वो सब जाते हैं स्कूल? हाँ। अच्छा, तो ऐसा होता है घर में कि लड़कों को स्कूल भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते? लड़की तो बड्डो है, लड़को तो लड़कियां भेजे चारना। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके घर में कभी ऐसा होता है कि खाने के लिए कोई फल आया है? सोचो आम आए हैं बहुत सारे, आपको पसंद है? पसंद है। अच्छा, और आपका भाई जिद करता है, मान लो ताऊ जी का बेटा, कि मुझे खाना है, तो कभी ऐसा होता है कि उसे मिल जाता है, आपको बोलते हैं तो अगली बार खा लेना? खा लेना। ऐसा होता है? यानी लड़के और लड़की के खाने में भेदभाव होता है? होता है। हम बेटी बेटों में अंतर करे क्यों, इन छोटी सोचों को मन में धरे क्यों, तुम भी ये गाओ पिया, तुम भी ये गाओ पिया, हमारे अंगना फूल बरसे, बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे।
बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। डॉक्टर साहब, ये चीज़ जो इन्होंने छोटी सी बच्ची ने मुझे बताई कि लड़के और लड़की के खाने को लेकर बहुत भेदभाव होता है, ये तो मैंने छोटी सी बात पूछी। पोषण के मामले में भी ये बात होती होगी कि जो ज़्यादा संतुलित आहार है वो लड़कों को दिया जाता है, ये सोचकर कि ये हमारे घर में रहेगा, हमारे लिए कल को बड़ा होकर कमाएगा, हमारे कुल का उद्धार करेगा, बहुत सारी बातें। और लड़कियों के लिए ये सोच होती है कि ये तो पराया धन है, चली जाएगी, तो ये अपने घर जाकर जैसे रहना होगा रहेगी। तो ये सोच कहाँ तक सही है और किस हद तक गलत है? देखो कल्याणी जी, आ सदियों चली आई भ्रांति है और इन दूर करने को सब ग्रामीण लोग बैठे हैं, महिलाओं भी बैठी है, ठगा बड़ा जागरूक नागरिक भी बैठे हैं। आपा सब लोग आना ये बात इन भ्रांति ने हटाने को बड़ो प्रयास करना चीज़ है कि लड़का और लड़की में कोई भेद को नहीं, बल्कि लड़की ने तो ज़्यादा पोषण की जरूरत है। बा ई खातर कब 2 घर में काम करे, बा 2 घर संभाले, और बिन खास तौर जब आगे बड़ी होके और बच्चे ने जन्म देना है भी अंदर बच्चों पैदा भी उसी साथ ही वो भी को पालन पोषण भी करसी और बिन दूध भी पासी, तो इन खातर बच्ची ने पोषण की ज़्यादा आवश्यकता है। और कल्याणी जी, मैं आपने अभी बताऊं कि बच्चे के बीच का मायने और लड़का और लड़की के बीच में जी आप पूछो बार कि बेटा तन मिले कौन मिले, खाणो ज़्यादा मिले कौन मिले, लड़का ने ज़्यादा मिले कौन मिले, शिक्षा इनकी बंद होगी। तो शिक्षा भी लड़की के लिए आजकल सुविधाएं चारों में उपलब्ध है, तो लड़की ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलानी चीज़ है और लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव नहीं करना चीज़ है, और समाज में इन चीज़ की जागरूकता पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, कुछ सामाजिक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, इसमें प्रति लड़कों पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ये बात हम सभी जानते हैं। तो क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण लड़कियों की संख्या घटती जा रही है? आप इस बारे में कुछ बताइए। कल्याणी जी, आप बात बहुत सही कही कि महिलाओं की संख्या घटती जा रही है और जनसंख्या का झका अबार वर्तमान आंकड़ा सामने आया है, बेहूँ भी आ चीज़ बड़ी उठ सामने आई है कि महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। आपने राजस्थान का मायने 1000 पुरुषों का गेल 920 महिलाएं हैं, तो आज तो एक सामाजिक प्रॉब्लम पैदा करने वाली स्थिति आ रही है, एक सामाजिक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या आ रही है, जिसके कारण 920 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। और अब महिलाएं नहीं होने को कारण आपा जिकी एक भ्रूण को परीक्षण व लिंग परीक्षण वो भी इनके लिए बड़ा उत्तरदायी है, पर सरकार इनके प्रति बड़ी जागरूक है, बा इनके लिए दंडनीय अपराध इन घोषित कर दियो। अब तो भ्रूण को लिंग परीक्षण कराने वालों और करने वालों दोनों दंडनीय अपराध है, दोनों व्यक्तियों ने सजा को प्रावधान है। तो लिंग को परीक्षण गैर कानूनी है, अपराध है। तो हमारे साहब से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक स्वास्थ्य शिक्षा को कार्यक्रम चलाओ। प्रार्थना सभा एक यहाँ की चीज़ है स्कूल की, हर घर को बच्चों आजकल स्कूल की प्रार्थना सभा में आवे, और भी प्रार्थना सभा में स्वास्थ्य शिक्षा आप अगर देशा तो घर घर के मायने वो संदेश पहुँची। तो मैंने स्वास्थ्य शिक्षा देशा झकाऊँ अच्छा नागरिक के तौर पर मैं को निर्माण उसी और स्वस्थ भारत और स्वस्थ राजस्थान को निर्माण करसी। खास तौर पर बच्चों थे भी सफाई को ध्यान रखो, नाखून वगैरह काटना चीज़ है, खाणों पहली हाथ धोना चीज़ है, ये सब चीज़ों को थे ध्यान रखो, जना ही स्वस्थ रह पासो। और जबकि आगे पल्स पोलियो अभियान आने लग रही हो 10 अक्टूबर को, मैं था सब लोगों अपील करशूँ, था सब लोगों अपेक्षा करशूँ कि थे लोग कोई भी बच्चे ने घर पर छूटन नहीं देशो और पल्स पोलियो अभियान में बूथ पर ले जार दवा पिलाशो। एक भी बच्चों दवाओं वंचित रह गयो तो सुरक्षा चक्र टूट जैसी। हर बच्चे ने बूथ पर ले दवा पिलाने को अपना उत्तरदायित्व है, सामाजिक रूप में उत्तरदायित्व है, गांव के लिए उत्तरदायित्व है और इस देश में पोलियो मुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व है। धन्यवाद। साथियों, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जिनके केवल 2 ही बच्चे हैं और वो भी दोनों लड़कियां, और वो लोग लड़के की इच्छा मन में ना लाकर अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उनके पोषण का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही लोगों से। मैं स्वयं 2 लड़कियों का पिता हूं और मैंने कभी इस बात को कभी नहीं सोचा कि लड़का नहीं है, लड़का होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। मेरी दोनों बच्चियां बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। और मैं ये देखने में आया, मेरा सामान्यतः आउटडोर में या ANC चेकअप की तरह मैं एक
उदाहरण के रूप में भी पेशेंट्स के लिए ये समझा जा रहा हूँ कि हमारा जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी 2 लड़कियों के फादर है, तो हम क्यों इस बात को, भेदभाव को लंबा चौड़ा समझाएं या लंबा इसको रखें। तो जो लड़कों की चाहना है वो मैं समझता हूँ कुछ लेवल पर कम हो रही है, और परिवार सीमित रखने में अब केवल लड़कियां हों तो भी विचारणीय सब्जेक्ट हो चुका है कि हम इस परिवार को सीमित रखें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि लड़के और लड़की में जो पहले जितना भेदभाव बढ़ता जा रहा था उसमें निरंतर रूप से कमी आ रही है, और जहाँ भी साक्षरता और जागरूकता का माहौल बन रहा है, जहाँ पर भी लोगों को इस लड़के लड़की में भेद नहीं करने के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसका डेफिनेटली काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज क्षेत्रों में अभी भी लड़के के प्रति चाह रहती है। मैं तो इसमें कोई फर्क नहीं समझता हूँ। खासतौर से हमारी कास्ट में लड़कों की ज़्यादा अहमियत है, लेकिन मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, जिसके एक में मैरिज हो गई है, कि दूसरी अच्छी एजुकेशन ले चुकी है, MA उसमें इंग्लिश में लिटरेचर में कर लिया है, उसकी अब शादी होगी, करने का विचार है। और जब थर्ड टाइम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुए थे तो मैंने भी कहा भाई वो टेस्ट चले थे उस टाइम के, दिखा लेते हैं क्या है, कि आपके सोनोग्राफी करा लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा, आप बड़े से अहमदाबाद में करा लें। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए 2 बच्चे। उनका भी यार मैं भी उनसे सहमत हूँ। ये तो दुनिया में सब दिखाने वाली बात है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का ही सब कुछ कर सकता है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि लड़की भी वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का करता है। मैं अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर यह देख रहा हूँ, और लड़कियों में बल्कि ज़्यादा माँ बाप के प्रति अफेक्शन होता है। मैं इस राज्य की पूरी जनता से निवेदन करता हूँ कि महिलाओं को या बच्चियों को और बच्चों को उतना ही लाड़ दें, उतना ही प्यार दें, उतना ही खाना दें, उतना ही पढ़ावें जितना कि एक मेल लड़के को पढ़ाते हैं, और दोनों को बराबर बराबर आगे बढ़ने का वो पूरा चांस दिया जाए, जिससे कि अपने देश का नाम आगे बढ़ सके। तो इजाजत दीजिए कल्याणी को, राम राम सा।